जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। हमने दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको जो है करंट अफेयर्स के ऊपर डाल दिए हैं। 1 ईयर प्लान भी आपको डाल दिया है करंट अफेयर्स का। छोटे छोटे टॉपिक वाइज भी वीडियोस डाल रहे हैं लगातार। 2 3 4 वीडियोस हमारे पड़ चुके हैं जो पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाते हैं। जैसे आपको नोबेल पुरस्कार जो भी मिले हैं जिनको एक छोटा वीडियो बना करके डाल दिया है। योजनाएं समितियां डाल दी हैं आपके लिए दोस्तों। एक एक और डाल दिया है जिसमें आपको मिलिट्री प्रैक्टिसेस, इन सब जगहों से दोस्तों लगभग एक एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर वही देखना हो तो आपको आसानी हो और आप उसको सीधे देख करके वहाँ से लाभान्वित हो पाएँ। सिर्फ इसीलिए दोस्तों इस तरीके का काम कर इसी तरीके से आगे भी छोटे-छोटे टॉपिक जहाँ शायद अभी साइंस टेक बाकी है। साइंस टेक से दोस्तों बहुत बड़ा व्यापक इसका जो है स्तर है, लेकिन इसमें खास तौर से स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एक ज़रूर रहता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम छोटा-सा वीडियो लाके आपको डाल देंगे। लेकिन अभी जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं वो एक नए क्रम में यूपी स्पेशल, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। दोस्तों ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित है जो उत्तर प्रदेश के किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर भी इनके क्वेश्चन बहुत होते हैं, 5-6 क्वेश्चन लगभग उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों यूपी ट्रिपल एसएससी से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, खासतौर से अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों, उसमें सीधे-सीधे आप सिलेबस देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी के रूप में एक सीधे-सीधे आपको एक सिलेबस में डिफ़ाइन है, जहाँ से आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे ख्याल में जितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आने हैं, उन क्वेश्चनों में से आपको उत्तर प्रदेश विशेष का जो क्वेश्चन होगा वो ज़रूर होगा, क्योंकि वो सिलेबस में सीधे-सीधे लिखा हुआ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी। और वैसे भी दोस्तों अगर जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, अगर वहाँ की ही नौकरी करनी है आपको या वहीं रह कर के नौकरी करनी है, उसी विभाग की करनी है, तो आपको सीधी-सी बात है उत्तर प्रदेश स्पेशल तो जानना ही पड़ेगा और पूछेगा ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत एक सोचेंगे 15 से 20-25 मिनट के अंदर-अंदर आपको जो है पूरा का पूरी जानकारी आपको दे दें। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप धीरे चीज़ों को समझते चलिए। मैं इसीलिए आपको जो है क्वेश्चन के साथ-साथ में क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी करता चला जाता हूँ, ताकि आप जो है अगर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करना दोस्तों एक बार आप सीख गए, एक बार जान गए आप, अगर आपको क्लिक करने लगा, तो आप कोई भी बुक पढ़ते हुए या किसी तरीके के कोई मैगज़ीन को पढ़ते हुए आप क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगें, एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगेंगे तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो हम अलग से पढ़ लेंगे, दूसरी किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए आप परिपक्व रहें, ये अगर क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आपको सीधे-सीधे आप जानना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। कुशीनगर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, मैंने ये बताया कि ये यूपी स्पेशल है, ये उत्तर प्रदेश में विशेष जानकारी के लिए। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की जो विशेष घटनाएँ होंगी, ये सारी इसमें पूछी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। ये इसी दिन क्या हुआ है कि कुशीनगर जो है दोस्तों, कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के लिए फेमस है। प्रसिद्ध है उनके लिए कि महापरिनिर्वाण उन्होंने लिया था यहाँ पे। इसलिए श्रीलंका से बहुत सारे भिक्षु जो है, पहली यात्रा जो श्रीलंका से बहुत सारे भिक्षु कुशीनगर आए थे, पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा यही हुई थी। इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ है। तो क्या हुआ है दोस्तों, हाल ही कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऐसे करके क्वेश्चन बुला लेगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप 4 ऑप्शन दे देगा, आप उसको बनाना, तो कुशीनगर आपको आंसर करना होगा। इस तरीके की क्वेश्चन फॉर्मेटिंग रहेगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हो, इस समय जो हमारे राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 10 शहर ऐसे हैं, हवाई अड्डे का निर्माण काम चल रहा है। 10 हवाई अड्डों का निर्माण काम चल रहा है। ये सरसरी निगाह पर आप बस दिमाग में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बना दे कि निम्नलिखित में से किन-किन शहरों में, उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या बन रहा है। उसमें से 3 उसी का दे करके एक जो है, 1 दे दे सही और बाकी 3 गलत दे दे, या ये कह दे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। 3 सही देकर के 1 गलत दे दे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है और नहीं है, ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की चीज़ होती है। क्वेश्चन पढ़ते हुए दोस्तों ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लड़का जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले रहता है, अरे यार मैंने तो नहीं ध्यान ही नहीं दिया। उससे अगर 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपके बाहर चले गए, आपको आंसर आ रहा था लेकिन आपने सिर्फ नहीं को नहीं पढ़ा और क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो आप एग्ज़ामिनेशन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन आपने सिर्फ
थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में उन क्वेश्चन को गलत कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है, बल्कि मेरा अपना आपका सुझाव ये होगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो जो नहीं या है पर नहीं पर अपने पेन को चला दें, यानी अंडरलाइन कर दें नहीं पे, वो आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कौन कौन से 10 शहर हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है दोस्तों? तो ये हैं अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, जिस भाई को अगर आपको नोट करना हो नोट कर लेगा। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। अलीगढ़ है, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है? 2021, यानी 28 अक्टूबर 2021 को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 28 अक्टूबर 2021, क्योंकि डेट भी पूछ लेगा। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर। तो आपको लखनऊ टिक करना। इस तरीके के फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ सकता है। किस डेट को आयोजित किया गया? तो 28 अक्टूबर 2021 को। इतना ध्यान रखने की जरूरत है। इसी चीज़ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वृक्षारोपण आंदोलन 2021। यह किताब 100 करोड़ वृक्षारोपण के लगाने से संबंधित है, यानी 100 करोड़ वृक्षारोपण जो हुआ था हमारे प्रदेश में, उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन वृक्षारोपण आंदोलन 2021 इसमें ही क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर ही इसका विमोचन किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रटौल आम, एक रटौल नाम का आम होता है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया जाता है कि हाँ, ये आम या ये वस्तु इसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में और इसी जगह पर उगी है पहली बार, या उगाई जा सकती है, या यहाँ का विशेष रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस तरह रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। रटौल आम क्या है दोस्तों? रटौल आम मेनली बागपत, जो हमारा उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है, उसी जिले में ये रटौल आम उगता है। रटौल नाम का एक गांव भी है, उसके आसपास के गांव में इस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वातावरण इस तरीके का है दोस्तों कि उसी वातावरण में रटौल आम को जो है उगाया जा सकता है। इसलिए इसको जीआई टैग किसने दिया है दोस्तों? ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है, चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, कौन है? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री, मतलब जो देता है, इस संकेत को देता है, वो चेन्नई। उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई से मिलता है, चेन्नई, तमिलनाडु से। अब दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन ना होकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्वेश्चन बनता है क्या, कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री संस्थान या संकेतक मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चेन्नई के अंदर। अब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन कि आप ये बोलेंगे कि आपने ये सर बताया था, ये तो नहीं बताया था क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। इसलिए ऐसे चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब पता लगेगा कि ये क्वेश्चन रटौल आम को छोड़ करके उसने इसका मुख्यालय पूछ लिया कि इसको कहाँ से रजिस्ट्री प्राप्त हुई, कहाँ से रजिस्टर्ड किया गया, तो कहाँ से पढ़ किया गया? चेन्नई से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो क्या मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो रटौल आम है एक रतौल नाम का गांव है, उसके साथ में शेखपुरी, विनयपुरी, मुबारकपुरी, तिगरी, मतलब ये है दोस्तों कि आसपास के जो उसके गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रतौल जो है एक जगह है, स्थान है, और रटौल नाम से ही ये आम है जो जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। आवाज़ थोड़ी दोस्तों बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है, तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि कोशिश ये है कि आप तक जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँचे, वो ना रह जाएँ। इसमें कोई सेंटिमेंट वाली बात नहीं है, बट ये है कि थोड़ा बहुत मौसम ठंड है, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, सभी को होती है, और सभी लोग मेहनत करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बस ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी अजीब सी आ रही हो आपको। तो इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आते हैं आपको। ये दोस्तों हुनर हाट एक होता है, हुनर हाट आपको हुनर हाट की प्रदर्शनी लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 32वां संस्करण था जो लखनऊ के अंदर लगाई गई थी, 12 से 21 नवंबर 2021 में।
12 से 21 नवंबर 2021 को हुनर हाट का आयोजित किया गया। ये 32वां संस्करण था। हुनर हाट में अमूमन दोस्तों आप भी गए होंगे कहीं देखने, उसमें अमूमन जो हैंडक्राफ्ट की जो चीज़ें वस्तुएं वो मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन आप नज़र में रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, इसलिए ज़रूरी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दोस्तों एक लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शनी सूचकांक लगाया गया। लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का दोस्तों छठा स्थान है। चूंकि उत्तर प्रदेश का स्थान छठा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है दोस्तों, छठा है। अब दोस्तों एक है एक जिला एक उत्पाद योजना। ये खुद इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना है। ये योजना क्या हुआ दोस्तों कि हर जिले में जो चीज़ मशहूर है, जो चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे इलाहाबादी अमरूद, लखनऊ की रेवड़ी, आपके इस तरीके से लगभग हर जिले में आपका कोई ना कोई मशहूर है, तो उसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। उसी का एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसको, कंगना रनौत को। कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों कि एक तो एक जिला एक उत्पाद योजना निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश, और इसका हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो कंगना रनौत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। आपका है कि अब दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। आपका वनडे एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाता है, बाकी पीसीएस में भी कई बार, एक आध दो बार मेरी जानकारी में है कि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्या है, हाल ही में सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सिद्धार्थनगर, वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने लगभग 9 मेडिकल कॉलेजों की का उद्घाटन किया था दोस्तों। 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है, मतलब लोगों का अर्पण किया है, सबको अर्पण किया है। तो ये कितने हैं, 9 विश्वविद्यालयों का, कौन, मेडिकल विश्वविद्यालयों का दोस्तों। ठीक है, 9 मेडिकल विश्वविद्यालयों का। मैं आपको नाम पढ़ देता हूँ, आप इस नाम को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मैं बता दूंगा। सिद्धार्थनगर खुद का, जहाँ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। एक बार और पढ़ देता हूँ नाम दोस्तों। सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ दो बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुल कितने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। 6, 7, 8, 9, तो 9 मेडिकल कॉलेजों का। आप कुल नए मेडिकल तो 9 मेडिकल, ठीक, इससे याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्स हैं तो रटने के लिए आपको कुछ न कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आते हैं, आप भूल भी सकते हो। तो कुल कितने नए मेडिकल, तो 9 मेडिकल, ठीक। तो 9 मेडिकल का लोकार्पण किया। कहाँ किया, अगला क्वेश्चन बनेगा, तो सिद्धार्थनगर में किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से किया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेजों का कुल कितने नए मेडिकल नहीं, निम्नलिखित में से कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेज हैं। 4, 3 का नाम देगा, एक का नाम नहीं देगा। एक ये क्वेश्चन बनेगा, ये टफ क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए आपको इन 9 मेडिकल कॉलेजों को सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये क्वेश्चन अमूमन जल्दी बनेगा नहीं, बनेगा तो टफ क्वेश्चन में गिनती होगी। अगर आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे, जो कि अमूमन हर बच्चे इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 मेडिकल कॉलेज को जो जो याद रखेगा वही इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएगा। और कंपटीशन जो होता है दोस्तों, एक एक नंबर का, एक एक क्वेश्चन का होता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा लड़का एक क्वेश्चन से ही बाहर होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी दोस्तों अयोध्या के अंदर एक कोरियाई रानी है, जिनका नाम है हे ह्वांग। उनके नाम पर एक मेमोरियल पार्क, यानी ओके मेमोरियल पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों,
एक उद्घाटन किया गया है, कोरियाई रानी है, क्या नाम है उनका, हे वांग, उनके नाम पर ओके मेमोरियल पार्क। ठीक, कौन सा मेमोरियल पार्क, तो ओके मेमोरियल पार्क। सेम क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको पता लगेगा कि अयोध्या में स्थापित किया गया। किसके नाम पर किया गया है, तो हे हुआंग। कहाँ की रानी है, तो कोरिया की रानी। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या है, केंद्र सरकार ने एक 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापना करने की बात की है। केंद्र सरकार द्वारा 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की बात की थी। अब ये इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के रूप में क्यों है दोस्तों, क्योंकि इन चारों मेडिकल पार्क में से, चारों मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक डिवाइस पार्क आपके शहर उत्तर प्रदेश से है, गौतम बुद्ध नगर में। यानी कि 4 मेडिकल पार्क, जो 4 डिवाइस मेडिकल पार्क बनेंगे, उसमें से एक मेडिकल पार्क जो स्थापित होगा वो आपका गौतम बुद्ध नगर में होगा। गौतम बुद्ध नगर है नोएडा, नोएडा गौतम नगर। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। किसकी स्थापना करने की, भारतीय विरासत संस्थान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। कहाँ पे की है, नोएडा में। ठीक, क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, कहाँ की है, नोएडा में। नाम क्या है आपका, भारतीय विरासत संस्थान। ठीक, किस मंत्रालय, बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा तो मंत्रालय पूछ देगा, तो कौन किसने किया है, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी दोस्तों क्या है, मेजर ध्यानचंद एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये मेरठ में बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये मेरठ के अंदर बनेगी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ कि सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल क्या, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया दोस्तों। नाम बदल कर क्या रखा गया, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय दोस्तों रखा गया नाम। अभी दोस्तों क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति स्थापित किया। मिशन शक्ति मिशन स्थापित किया, मिशन उद्घाटित किया गया 3, मतलब मिशन शक्ति 3 प्रारंभ किया गया है। मिशन शक्ति दोस्तों क्या है, ये तीसरा प्रारंभ किया गया है। सबसे पहली बात तो ये मिशन शक्ति है क्या दोस्तों, ये वुमेन एम्पावरमेंट की, मतलब उत्तर प्रदेश में वुमेन एम्पावरमेंट की को बढ़ावा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये मिशन शक्ति प्रारंभ किया है। अब वुमेन एम्पावर आप कैसे कर पाएंगे दोस्तों, वुमेन एम्पावर उनको औद्योगिक, पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके प्रति हो रहे जितने भी आपके दुर्व्यवहार हैं, घटनाएं हैं, उनको रोक करके, पुलिस कार्रवाई करा करके, उनको सुरक्षा प्रदान करके, और उनको उद्योग के क्षेत्र में बुला करके, एजुकेशन में बढ़ावा दे करके, राजनीति में बढ़ावा दे करके आप उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो मिशन शक्ति क्या है, इसी से रिलेटेड, किससे, वुमेन एम्पावरमेंट से, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहते हैं इसको। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में एक पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है गोरखपुर के अंदर। क्वेश्चन सेम वैसे बनेंगे, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गोरखपुर में, या गोरखपुर में भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो आयुष विश्वविद्यालय। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो गोरखपुर में लिख देगा दोस्तों, हाल ही में गोरखपुर में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उसमें नाम क्या है, निम्नलिखित में से नाम क्या है, तो आयुष विश्वविद्यालय ऑप्शन में होगा। आपको मारना है, आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो एक क्रूज सेवा से शुरुआत की गई दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये आपका जो क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है वाराणसी से चुनार तक के बीच में, वाराणसी से चुनार के बीच में क्रूज सेवा स्टार्ट। क्रूज सेवा क्या है दोस्तों, जो पानी की जहाज, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत अच्छी सी जहाज होती है, और उसमें आप जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से आप होता है, उसमें कमरे भी होते हैं, डेक होते हैं, इस तरीके से क्रूज सेवा सुंदर सी एक नाव होती है, स्टीमर, जो उससे चलती, इंजन से चलती है और बेहतरीन बनाई होती है, क्रूज सेवा कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों क्या है, मथुरा और वृंदावन के इलाके के 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी नॉनवेज से रिलेटेड चीज़ें हैं,
की बिक्री को रोक लगा दी गई, यानी कि उनके उनके बेचने को रोक लगा दिया गया। जो नॉन वेज हैं, जो मांस मांस वगैरह मांस है, उनको उनकी बिक्री को रोक लगा दी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों उसके ऊपर। 10 किलोमीटर के दायरे में जितना भी, जहाँ पर भी, यानी कि जो भी ये शहर है, मथुरा और वृंदावन है, आध्यात्मिक शहर के रूप में देखा जाता है इसको, तो इस पर रोक लगा गई है। आपको कुछ नहीं याद रखना है सिर्फ कि किस क्षेत्र में, तो मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन का आधारशिला रखी गई है, मतलब ये है कि स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ये पूछ देगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अलीगढ़ में, या अलीगढ़ को पूछ लेगा विश्वविद्यालय का नाम दे करके। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा उत्तर प्रदेश का समसामयिक घटनाक्रम। आपको यूपी स्पेशल जिसको कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश विशेष, इस जगह से दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने 100% है दोस्तों। बाकी ये है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। ये लगभग 1 साल का आपको कवर हो गया है, पिछले 1 साल का, जनवरी से लेकर, जनवरी वाले में और आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आएगी, अगर किसी भी एग्ज़ाम की डेट आती है, वो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी से होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम होगा, जैसे किसी भी एग्ज़ाम की डेट आएगी, हम आपको उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन भी करेंगे, और आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितने मंथ का कवर करता है, ये सारी बातें करेंगे, और आपको कंपाइल रूप से आपको बताते हुए चलेंगे कहाँ से। लेकिन ये अभी तक जितना हमने दे दिया है, अगर आपका एग्ज़ाम कल हो जाए, परसों हो, या 1 महीने बाद हो, या 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन जितना मैंने यूपी स्पेशल के नाम पे आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ऐड करना है बाकी 1-2 महीने का, और मतलब ये है कि अगर आपका मार्च में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी फरवरी ऐड कर देना है, अप्रैल में होता है जनवरी फरवरी मार्च ऐड कर देना है, इसी तरीके से ऐड कर देना है बस। बाकी ये है कि ये क्वेश्चन आप एक तरीके से सदाबहार क्वेश्चन समझ सकते हैं, सदाबहार टॉपिक समझ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखा जाए तो 20 मिनट के अंदर दोस्तों आपको लगभग यूपी स्पेशल पूरा कवर कर दिया हमने। ऐसे ही दोस्तों मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस ऐसे ही लेते आएँ, ताकि आपको कम से कम टॉपिक वाइज छोटी छोटी चीज़ें कवर कर लें, आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें भी इंकरेज करिए, ताकि हम आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। हमारी इच्छा यही है, हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन वो आप तक पहुँचे जो क्वेश्चन सीधे-सीधे एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे। कुछ ऐसे उल-जलूल या कूड़ा-करकट ना पहुँचे। मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर आपको कम पढ़ कर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल करने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, या पता लगे कि आप 20-30 पेज पढ़ कर के अगर आप वहाँ से 10 क्वेश्चन करते हैं, और आप 50, 60, 70 पेज पढ़ कर के वहाँ से 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये पढ़ कर के 10 क्वेश्चन हैंडल कर लीजिए। अगर बाई चांस यहाँ से 10 क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन भी हैंडल हो गए, 7 क्वेश्चन भी हैंडल हो गए, तो आप एग्ज़ामिनेशन से बाहर नहीं जाओगे। क्योंकि 50 क्वेश्चन, बाकी जो 20-25 पेज का जो टाइम है दोस्तों, आप किसी और सब्जेक्ट में लगा करके आप उसका यूटिलाइज़ कर लोगे। लेकिन ये है कि क्वेश्चन आपके बहुत कम बाहर जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो जय हिंद, गुड इवनिंग, और आपका दिन शुभ हो दोस्तों। आप बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।